अच्छे से दिख रहा हूँ। एक बहुत अच्छा मैसेज किसी ने भिजाया था। ये वार्म अप सेशन है, तो घर में बैठ के आ तो नहीं सकते हैं, काफी लोग घर से बैठे बैठे हिलाते हैं फोन, तो उन्हीं को जरा मनोरंजन भी कर देता हूँ कभी कभी मैं, क्योंकि आने वाला काम जो है ना हम जैसे पागलों का है। भीड़ को नेता चाहिए, भीड़ को नेता चाहिए, क्रांति को अकेला पागल। ये बहुत बड़ा ये था चार्ल्स बिकोस क्या हिंदी में लिखा, बिकोस्की, ये किसी का लिखा हुआ है। तो कितनी अच्छी बात देगा। देखो, नेता को भीड़ चाहिए, क्रांति वाले को अकेला ही पगला बोला जाता है। तो एक पागल फिर आ गया है। आज पहला दिन है, वेलकम। 7वें दिन में पहला दिन, सबसे शुरुआत करते हैं शिक्षा। इसलिए आज मैं स्पेशली सफेद पहन के आया हूँ। शिक्षा एकदम सफेद, मतलब समझ रहे हैं ना, रंग का समझ में आ गया होगा महत्व। तो और अभी आते आते एक न्यूज भी आपको लेके आता हूँ। प्राइवेट स्कूल माफिया के बारे में शुरुआत करता हूँ। पेरेंट्स का तो है ही है, प्राइवेट स्कूल्स की कोई बात नहीं करता है, बट आज है प्राइवेट स्कूल्स का। ये एक हरिद्वार के प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, जहां बहुत बड़ा नेशनल हॉलिडे कहते हैं, नेशनल हॉलिडे ईद जो थी उसमें स्कूल रखा गया, पेरेंट्स डे रखा गया, और जो भी किया होगा गवर्नमेंट ने क्लियर ऑर्डर दे रखा था कि इस दिन कोई स्कूल नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल, मतलब देखो आप बात समझने की कोशिश करिए। जब मैं सब बातें कर रहा हूँ, ये लोग निडर हो गए, ये किसी की सुनते नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल काफी, अब हर कोई पर्सनल मत लीजिए, और जो पर्सनल ले रहा होगा उसका मतलब यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, सीधी बात। जो सही चल रहा है उनके लिए नहीं है ये, जो नहीं तो टेढ़ा काम कर रहा है, और ऑलमोस्ट ऑल ज्यादातर टेढ़ा ही कर रहे हैं काम। नहीं समझ में आती हो, दिया तले अंधेरा बोलते हैं ना, वो हिसाब है। लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग सोचते हैं कि हम सब अच्छा कर रहे हैं। जैसे दिया रोशनी फैलाता है, उसके नीचे या पीछे पता नहीं रहता है उसको दिया के कि मैं अंधेरा मेरे नीचे अंधेरा है। वैसे प्राइवेट स्कूल्स माफिया लोगों का चल रहा है, और हेल्थ केयर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हाँ, आप लोगों के पास भी आऊंगा मैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब एक ये स्कूल का नाम देख रहा था मैं, एक सेकंड भूल जाता हूँ आजकल। अरे यार, स्कूल का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। एक प्राइवेट स्कूल है हरिद्वार में, इसकी मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार और शिक्षा अधिकारी हरिद्वार डॉक्टर मुकुल सती, डॉक्टर अजय बलोडिया, जो भी हैं, ये सब लोग गौर करिए। अगर ये प्राइवेट स्कूल टीचर को ये स्कूल से 1 साल के अंदर पीजीटी से टीजीटी करके निकालते हैं, तो मैं सबसे पहले पार्टी तो स्कूल को लगाऊंगा, दूसरे पार्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, तीसरा शिक्षा अधिकारी होगा, चौथा सब शिक्षा अधिकारी, पूरे लोग रहेंगे। ये लिखित लेता हूं मैं। और ये हाईकोर्ट अगर इसको क्या कहते हैं, पब्लिसिटी स्टंट बोलता है, जैसे हमारे पीएल में किया है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा जरूर इसको, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन कोई बाहर निकल के आ रहा है, और उसको तुम लोग कैसे दबाते हो, सबसे पहला नमूना है। पीएल तो नहीं जाएगा, शायद हो सकता है पीएल, अगर नहीं होगा तो रिट पिटिशन डालूंगा, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, और बाकी जितने प्राइवेट स्कूल यूनियन है सबको लेके जाऊंगा ऑल इंडिया में। ये हुआ है हरिद्वार में, और ये बड़ा न्यूज निकला है। ये देखो, आपको कैसे दिखाऊंगा, इसकी न्यूज में बनाऊंगा। ये दिख रहा होगा आपको, अपने आप में बड़ा सवाल करता है, और ऐसा लगता है कि सरकार की छुट्टी का कोई असर नहीं। हमें क्यों कह रहे हैं कि ईद का महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो ईद का माहौल था, सरकारी छुट्टी घोषित होने के बाद भी स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। अरे स्कूल का नाम क्या है, अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल हरिद्वार, अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल हरिद्वार। ये ईद के दिन इन्होंने खोल रखा था स्कूल, पेरेंट्स डे। अब भाई ईद है, बड़े बड़े त्योहार है, जब
शासन ने बोल रखा है कि छुट्टी होती है तो आप कैसे स्कूल चला सकते हो। अब इसमें क्या हो गया, गलती से किसी एक टीचर ने मीडिया के सामने इसलिए हो गया, मीडिया इनको जानती थी, घर पहुंच गई इनकी मीडिया। और देखिए मीडिया का काम कैसा होता है, काम तो उन्होंने कर दिया अपना न्यूज बनाने के लिए, बट इनको कैसे हेल्प मिलेगी ये बता दो। अब स्कूल पड़ गया है इनके पीछे, पीजीटी के 11th 12th क्लास के हैं, अब इनको उठाकर कुछ 32,000, अभी बहुत सारे लूपहोल्स निकलेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर, 11 साल से इंसान काम कर रहा है, उसको ये एक न्यूज के कारण वो इंसान ने खाली एक पूछा, सर छुट्टी आज है, आज छुट्टी क्यों नहीं है करके पूछा, और गलती से वो मीडिया वाले आ गए और उनका एक कितना 5 सेकंड का क्लिप उन्होंने डाला, उसके कारण ये स्कूल वालों ने इनको निकाल दिया। निकाला नहीं है अभी, इनको प्रेशराइज जैसे करते हैं शुरू कर दिया है। 11th 12th के बदले 5th 6th दे दिया है, सैलरी 32 से नीचे कर दी है। ये स्कूल किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता है, ना पीएफ ना जी, और जितने जो ब्ला ब्ला रहते हैं वो कुछ नहीं है। लेबर कमिश्नर उत्तराखंड जो भी है, गौर करिए, इनके पीछे जाइए। मुझे पता है करप्शन बहुत डिपार्टमेंट्स में है, शिक्षा अधिकारी हरिद्वार, शिक्षा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार, अगर ये स्कूल ये टीचर को बाहर निकालता है तो हम पेरेंट्स, हमारे जैसे काफी लोग हैं, मुझे नहीं पता था हैं, मगर तो वो लोग मिलकर ये आगे ले जाएंगे जरूर। ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है क्योंकि ये किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ईद के दिन छुट्टी क्यों नहीं है। तो रेनबो जो भी है, नाम तो मैं भूल ही गया फिर से, ये स्कूल है, इसके ऊपर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले बस का चल रहा है, हॉट टॉपिक चल रहा है, सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया में शोरगुल है, बट धरातल में कोई अभी तक नहीं है, धरातल में कोई है नहीं। और अब तो शिकायत करना भी छोड़ दिया है मैंने। अब इसमें क्या रोल है, इसमें बहुत सारे सवाल जवाब हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं आज दिन में या शाम को आएंगे, इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। चर्चा इसलिए होगी क्योंकि इसमें कैसे गवर्नमेंट, कैसे एसटीए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी 25 को मैं भी था देहरादून, और इन्होंने बोला कि स्कूल के जो बस फेयर्स हैं इसके ऊपर चर्चा होगी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई, ये प्री प्लान था और इन्होंने बढ़ा दिया। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि किसके काम है, कौन है, धन सिंह रावत के काम है, डॉक्टर धन सिंह रावत के, तो मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टर धन सिंह रावत के हैं। ये मुझे लगता है ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शायद अभी चेंज हुए पता नहीं, बट ये पूरा हाथ और एक खेल धामी जी के हाथ में था। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो स्टेप ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, तो इनके सब दोस्त हैं, ये आते हैं प्राइवेट स्कूल्स के इनॉग्रेशन में। कुछ दिन पहले रामनगर में कोई स्कूल खुला था, वहां धन सिंह रावत आए थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसे होते रहते हैं। तो ये सब लोगों के मित्र हैं जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो इनको किस तरह से बढ़ोतरी मिल रही है ये देख लीजिए आप। प्राइवेट स्कूल्स के डेफिनेटली, चलो मैं मानते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत बढ़ाते हो समझ में आता है, बट आपने तो 900 शायद 900 या 800 था, उससे सीधे मिनिमम लगा दिया 2100-2200। अब सबसे बड़ा सवाल मेरा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये बढ़ाने से पहले कभी एसटीए या जो भी जिस मंत्री संतरी ने बनाया होगा, उसने एक बार सोचा कि समझ लीजिए एक बच्चा है फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है और उसकी स्कूल की फीस महीने की 1000 रुपए प्राइवेट स्कूल्स की, वो 1000 रुपए प्राइवेट स्कूल की फीस देगा, उसके साथ आपका जो बस का किराया है 2200 रुपए देगा। तो समझ लीजिए फीस से बढ़कर है बस का किराया। ये है आलम, एक बार कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इसमें, पता नहीं कैसे इन लोगों ने बढ़ा दिया। सोचना चाहिए था, बट क्या है ना, जैसे कानून अंधा होता है बोलते हैं, ये शासन अंधा हो गया है, एक बार सोच भी नहीं रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, बड़ा प्रश्न। दूसरा हो जाता है आरटी के बच्चे जो बोलते हैं ना गरीब, ये अपने ही बनाए रूल्स को किस तरह तोड़ रहे हैं। देखो आरटी के रूल्स के हिसाब से गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं उनको बस का किराया नहीं मिलता। अब समझ लीजिए एक तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। अब वो बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं और उनको बस की सेवा लेना है, तो क्या एसटीए अपनी जेब से पैसा देगा ये बस के जो 2200 रुपए
मिनिमम। एसटीए देगा, कौन देगा ये बता दो मेरे को। तो ये चल रहा है शिक्षा में, इसलिए मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि भाई एजुकेशन एक्ट लाओ, क्योंकि ना ये हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा टेक्निकली ये बिजनेस नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल्स जो धड़ाल से प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल, ये फंडामेंटल राइट्स है, इसको बिजनेस नहीं बनाया जा सकता। ये पेपर में या रिकॉर्ड्स में ये दिखाते हैं कि नो प्रॉफिट नो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जैसा रन करते हैं, बट एक स्कूल चालू करते हैं, साल 2 साल के बाद 2 4 5 स्कूल्स कैसे होते हैं, और सभी लोग प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों खोल रहे हैं। इसका लॉजिक यही है, इसका फंडा ये है कि ये लोग सब मतलब बिजनेस कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। चोरी थोड़ी बहुत नहीं कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। चलो चोरी करो, मगर अब ऐसा आलम हो गया है कि पढ़ाई करना ना तो सोचना पड़ता है। अब ये कुछ बात बोलते हैं, कड़वी लगेगी, हिंदू खतरे में बोलते हैं, ये भी ले आता हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट मारते हैं एक ही बच्चा है हिंदू का, 2 ही बच्चा है। भाई एक ही बच्चा महंगा पड़ जा रहा है, आप कैसे पढ़वाओगे अपने बच्चे को जब इस तरह से आप फीस बढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल्स के लिए। तो ये चलो ये इसमें नहीं आता हूँ, मुझे मजा नहीं आता ये सब चीजें बात करने में। अब आते हैं शिक्षा सत्याग्रह क्या है। पहली बात ये बताता हूँ शिक्षा सत्याग्रह है क्या। प्राइवेट स्कूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज है हमारी फंडामेंटल राइट, जो कि फ्री होना था, गवर्नमेंट नहीं कर पाई, प्राइवेट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट आया, चलो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़े, अब ये ऐसा हो गया है कि आप यूनिफॉर्म लो एक स्कूल से, यूनिफॉर्म में स्कूल का नाम, किताबों में बुक्स में इनका नाम, बेल्ट में इनका नाम, मोजे में इनका नाम, कच्चे बनियान सभी में इनका नाम, ये तो समझ में आ रहा है। अब इसमें ये लोग हमारे पेरेंट्स के पैसों से मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, क्योंकि इनका स्कूल का नाम लिखा हुआ है, फ्री में नहीं हो रहा है, ये हमसे ही पैसे खरीदवा रहे हैं। तो एक ऐसा ही था, तो हमने बोला कि बेल्ट में या जो भी स्कूल है यूनिफॉर्म, जूतों का कलर भी चेंज कर दे रहे हैं, तो और वो भी ब्रांडेड। और सीबीएसई, अच्छा सीबीएसई के ऊपर भी आऊंगा मैं, जो मैं भटक जाता हूँ कभी कभी, इतना वास्ट ओशन है सीबीएसई के ऊपर, इसलिए आऊंगा आज। सीबीएसई ने इतने स्कूल्स को जो दिए, इनके नॉर्म्स क्या ये लोगों ने फॉलो किए, क्लियर करप्शन है। अगर 90% या 80% जो आज के दिन स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स क्या कहते हैं सीबीएसई के क्या नॉर्म्स के हिसाब से खोले गए हैं। प्लेग्राउंड ही नहीं है, बहुत सारे हैं, पानी का नहीं है, ये नहीं है, फलाना ठिकाना, याद ही नहीं आ रहा, इतने हैं कि तो 80 to 90% स्कूल्स को जो मिला है सीबीएसई का, तो ये बिना नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं और दिए गए हैं। तो सीबीएसई आपके ऊपर मैं जरूर आऊंगा, और कोई सरफिरा मेरा ऐसा पागल पीआईएल डाले, मैं बहुत पीआईएल डाल रहा हूँ, इधर उधर केसेस भी चल रहा है, तो सीबीएसई के ऊपर अगर कोई नहीं डालता है, रुक कर मैं डालूंगा पीआईएल या जो भी है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया कैसे दे दिए स्कूल्स को, और ये अपने को बचाने के लिए हाल ही में जनवरी या फरवरी में इन्होंने कुछ डिक्लेरेशंस किए हैं, तो वो एक हो गया। और सबसे और एक मजे की बात, रिसेंटली एक नोटिस में आई है, एक ही कक्षा है 10th क्लास का, फर्स्ट एग्जाम में ही पता चल गया था इन्होंने क्या गजब कर रखा है। फर्स्ट मैथ एग्जाम था, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सब तीनों अलग आए थे। सेट 1 थोड़ा इजी था शायद, सेट 2 और सेट 3 जो भी होगा, सबके क्वेश्चन पेपर सेट एकदम अलग थे। तो एक ही बोर्ड, एक ही एरिया, एक ही स्कूल में एक ही बच्चे, मतलब बच्चे तो एक ही स्कूल के हैं और जो भी हैं उनको अलग अलग सेट दिए। ये कहाँ से अभी से आप लोगों ने फूट डालना शुरू कर दिया है, तो ये पता नहीं कहाँ का है। इसी के ऊपर तो काफी लोगों ने पीआईएल डाल दिया है। सीबीएसई, आप ये मत सोचो कि मनमानी जो भी करोगे हो जाएगा, नहीं होने वाला है। अब लोग उजागर हो गए और करेंगे इसके लिए। पढ़ाई में आप पहली बात तो ये सीबीएसई स्टेट बोर्ड, ये कॉन्सेप्ट निकालो, एक ही बोर्ड बनाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि आईएएस पीसीएस के सबके एग्जाम्स एक ही होते हैं, तो ये अब बोर्ड भी एक ही होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। सीबीएसई को हम धीरे इसके ऊपर चैलेंज करेंगे कोर्ट में कि ये किस तरह से स्कूल्स को क्या कहते हैं परमिशन दे रहे हैं, और स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स इनको इनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ इंसिडेंसेस हुआ, नाम नहीं बताऊंगा किसी स्कूल का पर्टिकुलर, इसको अभी बाद में रखते हैं। तो एजुकेशन एक्ट में हम ये मैं बार बार एजुकेशन एक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि फंडामेंटल राइट के ऊपर एजुकेशन एक्ट लाना चाहिए या होना चाहिए, क्योंकि फ्री है ये।
तो इसके बारे में सोचा नहीं। अब चलो जो हो गया, रात गई बात गई। मैं ये बोलता हूँ कि आप एजुकेशन एक्ट लेके आओ, टाइम आ गया है। तो इसलिए एजुकेशन एक्ट लाएंगे तो ये प्राइवेट स्कूल्स में 70 to 80% हमारे बच्चे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर एक्ट लाना जरूरी हो गया है। और ये एक्ट में कौन कौन लोग आएंगे? पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स के बच्चे डेफिनेटली आएंगे, प्राइवेट स्कूल टीचर्स आएंगे, बस ड्राइवर्स आएंगे, क्या कहते हैं, बुक सेलर्स आएंगे, जो भी रिलेटेड प्राइवेट स्कूल माफिया से, मतलब मैं तो माफिया बोलता हूँ, ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया से जो भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स रहेंगे, स्टाफ रहेगा, सब इनके दायरे में आएंगे। क्योंकि ये लोग फीस तो अच्छा खासी मोटी फीस ले रहे हैं, बट टीचर्स को तनख्वाह 2500, 2800 तक दे रहे हैं पूरे महीने में। लेबर भी एक ज्यादा कमाता है, 500, 800, 1000 रुपया लेबर का है। आप सोच लीजिए, पूरे महीने टीचर मेहनत करता है, 2800 तक मिलता है, खड़े रहता है, सवेरे से खड़ा रहता है या रहते हैं सवेरे से शाम तक, एक्स्ट्रा आवर्स करते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, खाना अकेले अलग से नहीं खा सकते हैं, बच्चों के सामने खाते हैं, प्रिंसिपल या मैनेजमेंट इनको बेइज्जत करता है। बहुत सारे ऐसे हैं, ये यूनियन ही नहीं बना पाए। सोच लो आप कितने गंदे हैं ये स्कूल वाले कि ये स्कूल टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं होते हैं और ना कोई यूनियन है। तो ये प्राइवेट स्कूल टीचर्स, अगर प्राइवेट टीचर पेरेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आप सोच रहे हो ना ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा मुद्दा बिल्कुल है। आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि समझ लीजिए ये टीचर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी, एक ऐड आता है, कोई रसना है किसी का, वो जैसे एक दिखाता है कि धूप में है तो चूस रहा है धूप ना, वैसे ये टीचर्स को चूस रहे हैं। अगर टीचर्स को चूसेंगे तो ये चूसे हुए टीचर्स हमारे बच्चों के ऊपर कितना मेहनत करते हैं, ये कैसे पूरा 100% देंगे? तो 100% एफर्ट टीचर्स का नहीं आ पाएगा। भले ही टीचर्स अभी भी करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी करते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम पेरेंट्स लोग इनका ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन करेगा? ये हमारे फाउंडेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक हो गया। अब आ जाते हैं बस अच्छा, और एक चीज है, बस ड्राइवर्स और स्कूल टीचर्स को जब छुट्टियां होती है साल में 2 बार, 15 दिन या महीने की, इनको तनख्वाह नहीं दी जाती है, बल्कि पेरेंट्स से पैसे दिए जाते हैं। लेते हैं नहीं लेते हैं, फीस तो लेते ही हैं, बट ये पेरेंट्स को और बस ड्राइवर्स को सैलरी नहीं देते हैं। और ये शायद 99% स्कूल्स में ऐसा होता है। अगर कुछ होंगे तो पता नहीं है। और जो अगर लिख के बोलेगा कि नहीं हम देते हैं, और कुछ अभी एक दो आएंगे यहाँ, रेनबो है, किसी से आ जाएंगे कि हम तो पूरा NCERT ही फॉलो करते हैं। आप स्कूल ड्रेस कहाँ से लाते हैं ये बता दीजिए जरा। स्कूल ड्रेस आपके स्कूल में बिकती होगी शायद, पता नहीं, जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन, जहाँ तक मुझे मिला है कि ऐसा होता है। तो ये कितना सही है? इसलिए आइए मिलकर एक एजुकेशन एक्ट मांगते हैं। हमको एजुकेशन एक्ट चाहिए जिससे कि हम ये जितने जो गलत काम जो हो रहे हैं शिक्षा में, जैसे जिस तरह से क्या कहते हैं, अभी जिस तरह से STA ने खत्म करने वाला हूँ, तो ये वार्म अप सेशन है मेरा, क्योंकि लोग आते नहीं है। उनका मनोरंजन आजकल कैसा है, घर में बैठे बैठे करना हुआ, तो फिर वो अपनी टिप्पणी देते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल देंगे, कुछ टीचर लोग वहां से बोलेंगे वेल डन सर, वेल डन। आगे किसी को नहीं आना है। बड़ी मुश्किल से एक टीचर क्यों आएंगे? एक टीचर आया, अभी देखिए, अब आपको एक वीडियो बना के भी जाता हूँ, वो ऐसे हो रहे हैं, टीचर को परेशान करते हैं। तो सब लोग घर से मजे ले रहे हैं, घर यहाँ कोई आना चाहता नहीं है। और शिकायत करना मैं छोड़ दिया हूँ। जब तक ये नहीं होगा, ऐसे ही खाली शिकायत करते रहो, रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये है। और आज भी बुद्ध पार्क बिल्कुल खाली है, छुट्टी है ऊपर से, आज के दिन छुट्टी है, समय निकाल के आ सकते हैं। बट खाली घर से बोलना हुआ कि अरे ऐसा है, बस अरे धामी धामी, अरे धान सिंह रावत, रोगे छाती पीट के, और वही जब सामने आ जाएंगे माला लेके झुकोगे उनके पैर लेके। ऐसे तो आलम है हमारे भारत देश के। ये खाली उत्तराखंड नहीं है, हर जगह ऐसी हो रहा है। तो इतने बार बोल दिया है कि आकर मिलो, मिलकर करते हैं, एजुकेशन एक्ट लाते हैं। और इसी के लिए चर्चा में मैं सभी एक्सपर्ट्स को, सभी एक्सपर्ट क्या हुआ इसमें, हर कोई एक्सपर्ट है, सब अगर एक बार आकर बोलना चाहें, हजारों चीज बोल सकते हैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, PIL डाला था, नहीं हो पाया। पहले तो शुरुआत उसकी कुछ ऐसे हुई कि वहां के बेंच ने बोला कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। भाई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, जस्टिस साहब और जो भी जिसने भी किया होगा, आप आके देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। और जो भी था जेन्युइन था, फिर जो भी हुआ डिस्पोज ऑफ कर दिया। स्टेट एडवाइजरी ने कुछ काम नहीं किया, अभी भी वैसे ही चल रहा है। इन्होंने घुमाया है और अभी भी
शिक्षा डिपार्टमेंट ऐसा है, कोई भी आप आरटीआई मांगो सही टाइम पे मिलती नहीं है। अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली है। ये आप बात ध्यान कर लीजिए कि जायसवाल जी का नाम ले रहा हूँ, बट वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया है कि एक हमारे पास एक्ट है, एजुकेशन एक्ट, जो 2014 में बन गया था, उसको एनफोर्स करिए। मगर जायसवाल साहब भी यहाँ के चीफ एजुकेशन ऑफिस विवश हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बयानबाजी देते हैं कि अगर कुछ होता है तो देखी जाएगी, प्लान किसी के पास नहीं है, ये फिर से एक्सप्लॉयटेशन होगा, सब लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। पेपर लोगों को मसाला मिलेगा, मजा आएगा और मिर्च मसाला लगा के बहुत सारी न्यूज़ वायरल होंगी और धरातल में कुछ नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल मनमानी करते रहेंगे और नेता अपने पैसे बना के जाते रहेंगे और आप अपने मेहनत के पैसे स्कूल में बहाते रहोगे। तो यही होने वाला है। अगर ये नहीं चाहिए, आइए एजुकेशन एक्ट के लिए बोलते हैं और इसको जड़ से ही खत्म करते हैं। ज्यादा बोल गया, किसी को हर्ट हुआ, माफी चाहता हूँ। वैसे इंटेंशन बुरा नहीं है, अगर जिसको बुरी लगी होगी वो बात पिंच कर रही होगी तो एक बार अपने गिरवा में झांक लेना, क्योंकि आप जरूर कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हो। बाकी बोलिए और मिलके करेंगे। मैं तो आते रहूंगा। ये थोड़ा टाइमिंग थोड़ा चेंज करना है क्योंकि धूप हो गई है, तो मगर काम करना है तो फिर ये सब देखना नहीं है। तो आइए, शाम को भी है 5 से 7 और मिलकर इसके बाद कैंडल मार्च या इकट्ठा होके कुछ करते हैं, चर्चा लेके। ये हम एजुकेशन एक्ट लेके आएंगे। ये मैं आपको लिखित देता हूँ, ये लाना पड़ेगा इनको। दिस इज माय चैलेंज टू एवरीवन। और ये अगर नहीं ला सके तो आप लोग हारोगे, मैं नहीं हारूंगा। मैंने तो अपने एफर्ट मार ली। अगर ये नहीं आता है तो ये सब आप लोग जो घर में बैठ के देख रहे हो व्हाट्सएप में या जो भी कर रहे हो, आप लोगों की हार है, ठीक है। और आपके भविष्य की अंधकार में रहोगे, आदत हो गई है शायद। वैसे अगर रहना है तो करिए। बात बुरी लग गई है तो बहुत अच्छी बात है और मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू।